आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है त्वचा रोग विशेषज्ञ यानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा शाह। डॉक्टर साहब स्वागत कर रहे हैं आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर नेहा साहब, श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए। देखते हैं फोन पहला किसका है। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम। सर मैं जिला आजमगढ़ से बोल रहा हूँ, ग्राम देवी स्टार बाजीपुर आलमनाथगिरी। हमारे साथ डॉक्टर नेहा शाह हैं। आपका प्रश्न पूछिए। बोल रहे थे सर कि गर्मियों में सर मतलब इस मौसम में शरीर से मतलब चेहरा से देखिएगा तेल टाइप का मतलब ये होता है सर, शरीर से पसीने के इसमें से निकलता है सर शरीर से। तो कृपया डॉक्टर साहब से मेरा ये निवेदन ये है कि थोड़ा बताएं कि कैसे इससे बचा जाए। आप ये जानना चाह रहे हैं कि तैलीय त्वचा ज्यादा हो जाती है गर्मी में। जी इसको जिसकी वजह से छोटे छोटे दाने हो जाते होंगे चेहरे पे। जी। हाँ, उसको अगर आपको ज्यादा नहीं होता है और सिर्फ गर्मी में होती है तो आप सिर्फ फेस वॉश की मदद से इसको कम कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेज आते हैं जिसमें केमिकल सैलिसिलिक एसिड होता है। कोई साबुन मतलब या कोई साबुन नहीं, फेस वॉश चेहरा धुलने का जो पदार्थ होता है उसको फेस वॉश कहते हैं, जो सैलिसिलिक फेस वॉश के नाम से आता है। अच्छा। उससे आप चेहरा धुलेंगे दिन में 2 बार तो ये कम हो जाएगा। जी मैम जी। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार। आरोग्यम। हाँ सर, आशीष कुमार, जिला जौनपुर। डॉक्टर नेहा शाह हैं हमारे साथ। क्या पूछना है आपको, पूछिए। सर मेरे सर में तो खुजली हो गई है बहुत ज्यादा, और एक खुजली और इसी कारण बाल झड़ रहा है, और सर 5 साल से दवाई की अभी ठीक नहीं हुआ। जी, सर में खुजली हो रही है तो सर में क्या आपके रूसी जैसे कुछ है, सफेद निकलता है? हाँ मैम जी, वो सफेद निकलता है, वो हो गया है, अभी ठीक नहीं हुआ। 5 साल से दवा कर रहे हैं। दवा आप क्या त्वचा रोग विशेषज्ञ की कर रहे हैं? नहीं मैम जी, जो दिखाते हैं हम तो डॉक्टरी में जाते हैं, जब सरकारी अस्पताल में दिखाते हैं कि देखो सर में खुजली हो गई है, रूसी आती है। मेरा आपसे सुझाव है कि आप एक बार त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिल लें, जो कि उस मामले में आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे और 2 से 3 महीने में आपकी समस्या का हल हो जाएगा। और हमारे मैम जी, हमारे सर में जो है कि दाना दाना निकलता है और पूरे शरीर में चिट्टा हो गया है। हाँ, वो जो दाना दाना निकलता है वो रूसी की वजह से है। आप एक बार जनरल डॉक्टर को नहीं, किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ को जाके सरकारी अस्पताल में भी रहते हैं वहाँ दिखा लें, जिससे कि आपकी समस्या का हल हो जाएगा। नमस्ते मैडम जी। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। नमस्कार। आरोग्यम। सर प्रणाम, शिवपुर वाराणसी से असगर जी हमारे साथ त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा शाह। मेरा सवाल ये है कि पीछे पीठ में ऊपर में गर्दन के पास जलन भी होता है, बड़ी खुजलाहट होती है, चमड़ी में बहुत खुजली होता है। मेरे को नहीं है, मेरे वाइफ को बात है। जो घरेलू चीज कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि पहले सनस्क्रीन का उपयोग करें। सनस्क्रीन मतलब धूप से बचाव रखने वाली क्रीम आती है, जिसको सुबह धूप के समय वो लगाएं, जिससे धूप से होने वाली जलन और कालापन से वो बच पाएंगी। उसके बाद नारियल का तेल दिन में 2 बार लगाएं, जिससे वो सॉफ्ट हो जाएगा। और उसको खुजलाएं ना, जब वो 1-2 दिन नहीं खुजलाएंगी तो अपने आप खुजली कम होने लगेगी। इसके बाद भी उनको आराम न मिले, बहुत ज्यादा खुजली होती है, तब आप किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ को जाके मिल लें, वो खुजली की दवा दे देंगे। चमड़ी एकदम साफ है, सिर्फ खुजली होती है। खुजली होती है। खुजली सिर्फ बॉडी सिर्फ पीठ पे होती है कि पूरे शरीर पे होती है? नहीं, खाली पीठ पर होती है, बैक में। और गर्दन के पास ऊपर में जलन होता है वो कभी कभी। तो वो सनस्क्रीन का उपयोग करें और दिन में 2 बार नारियल का तेल लगा के देखें। अगर उसके बाद भी नहीं ठीक होगा तो कुछ ब्लड जांच करानी पड़ेगी, जिससे उसका कारण समझ में आ सके। और दूसरी बात, बाल बहुत गिरता है। बाल जो गिरता है वो बायोटिन की कमी से होता है। थोड़ा खान पान पे ध्यान दें। हम लोग कुछ बायोटिन की टैबलेट देते हैं जिससे वो कम हो जाता है। एक बार अपना रक्त जांच कराना पड़ेगा, जिसमें कि आयरन, विटामिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी देखनी पड़ती है। अगर ये सब नहीं ठीक है तो इनकी दवाएं चलती हैं, अगर ठीक है तो फिर दूसरे कारणों पे ध्यान दिया जाता है। जी। उसमें लगाने के लिए बाल गिरने का घरेलू में आप नारियल का तेल सुबह शाम लगा सकते हैं। तेल को रात भर नहीं छोड़ना है, शैम्पू करने के 1-2 घंटे पहले ही लगाना है, इसलिए दिन में 1 बार ही लगाएं, हफ्ते में 2-3 बार। घरेलू में आप खान पान अपना ठीक कर सकते हैं। पानी ज्यादा पिएं, हरी साग सब्जी ज्यादा खाएं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन खाएं, जिससे विटामिन B12 मिलेगा। अंडा खाएं और थोड़ा योग करें। चिंता से भी बाल बहुत झड़ते हैं, सुबह थोड़ी देर व्यायाम और योग करने से ये कम हो जाता है। वो सही बोला आपने कि चिंता से तो ठीक है, चिंता छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हेलो भैया, नमस्ते पांडुरंग भाई। हाँ नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं? मैं लल्लापुरा माता कुंड से बोल रहा हूँ, विजय प्रकाश गुप्ता।
आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी की विषय में पूछना चाहता हूँ। उसका बाल जो है बहुत छोटा छोटा है, उम्र जो है उसका 14-15 साल का हो चुका है। इसके पहले जो सर में थोड़ा घाव हो गया था, इलाज किए थे तो घाव ठीक हो गया। उसके बाद से जो डॉक्टर साहब अभी साल भर हो गया, अभी तक बाल उसका बढ़ नहीं रहा है, बहुत छोटा है, टूट भी रहा है। कारण इसका क्या है, कोई उपाय बताइए। बाल जो उनके छोटे हैं, क्या लड़कों जितने छोटे हैं कि कंधे तक हैं? नहीं, थोड़ा सा उससे बड़ा है। बाल को ग्रो करने में समय लगता है, धीमे धीमे वो बढ़ेगा। ताकि बाल की ग्रोथ बढ़ सके उसके लिए उनके खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। वो फल सब्जी, हरी साग सब्जी ज्यादा खाएं, अंडा खाएं, पानी ज्यादा पिएं। और अंडा तो हम लोग मांस मछली नहीं खाते, साग सब्जी खिला रहे हैं, नीनुआ है, करेला है। पालक खिलाइए, हरी साग सब्जी, पत्ते वाली सब्जी खिलाइए, उनको पानी खूब दीजिए, फल दीजिए। सभी फल दे सकते हैं, सेब, पपीता, ऑरेंज, जो आपकी तरफ मिलता हो, जो सीजनल हो वो सब खिलाएं। थोड़ा तेलीय पदार्थ कम खाएं, मैदा कम खाएं, थोड़ा योग करें सुबह। और इसके अलावा मेडिसिन में हम लोग बायोटिन टैबलेट्स और कुछ सीरम देते हैं, सीरम जो कि आप दिखा के किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ को ले सकते हैं। जी ठीक है, एक बार त्वचा रोग विशेषज्ञ से आप संपर्क भी कर लीजिए तो आपको ज्यादा लाभ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार, आरोग्यम। हम अनुराग मिश्रा बोल रहे हैं सर। कहाँ से? सर हरहुआ से। अच्छा, हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नेहा, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। ये मुझे कुछ दिन पहले थायराइड था जी, तो फिर उसके बाद दवा मेरी बंद हो गई 3 साल बाद। तो अभी वो हमारे जो चेहरे पर हल्का हल्का वो काली छाई जैसा बन गया है, उसका क्या उपचार हो सकता है? देखिए, झाई के बहुत सारे कारण होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ थायराइड की वजह से हो। एक तो धूप उसका मुख्य कारण है, जो सूरज की किरणें हैं। अगर आप बहुत ज्यादा धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाएं। हर 3 घंटे पे सनस्क्रीन को दोबारा लगाएं, जिससे सूरज से जो कालापन बढ़ रहा है वो न बढ़े। उसके अलावा जेनेटिक भी होता है, ये ठीक हो सकता है। पहले हम लोग 2-3 महीने दवा से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर दवा से नहीं ठीक होता है तो इसके कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहले केमिकल पीलिंग करते हैं, फिर माइक्रो नीडलिंग करते हैं। इस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। इसको ये ठीक तो हो सकता है, लेकिन दोबारा आने की चांसेस रहती हैं, तो इसको मेंटेन करना पड़ता है। एक बार आपका ठीक हो जाए तो आपको आपकी त्वचा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और कुछ अंतराल पे ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ता है, जिससे कि ये दोबारा ना आए। अच्छा मैम, तो ये बहुत सारे जो आजकल सेविंग करते हैं शॉप पे तो बताते हैं कि अगर हम आपका ब्लीचिंग कर देंगे और सफाई कर देंगे तो सब साफ हो जाएगा, ऐसा क्या सही होता है? नहीं, ब्लीच आपको एकदम नहीं कराना चाहिए। ब्लीच चेहरे के लिए हानिकारक है। और ओवर द काउंटर जो आपको दवा की दुकान पे जाके वो क्रीम दे देते हैं कि ये लगा लीजिए, इससे ठीक हो जाएगा, तो उससे कुछ 10-15 दिन के लिए ठीक होता है, फिर वापस आ जाता है। तो वो भी आपको नहीं करना है। आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ही उपचार कराना है। वो आपको ऐसी क्रीम देंगे जो आपको त्वचा को नुकसान न पहुंचाए। उसके बाद अगर 2-3 महीने दवा से आराम नहीं मिलता है तो हम लोग फिर माइक्रो नीडलिंग या पीलिंग की मदद से उसको ठीक कर देते हैं। थैंक यू। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। हम हंसराज बिंद नगर बम्बई से बोल रहे हैं सर जी। अच्छा सर जी, पहले हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम चालू कर दिए हैं। सुन रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछ लीजिए। हम देखिए सर जी, हम दोनों आँख से देख नहीं पाते हैं, हमेशा रेडियो बजाते रहते हैं। जी जी, और इसी में टाइम पास करते रहते हैं और समय हमारा ऐसे ही कटता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से आपको क्या पूछना है? डॉक्टर साहब से यही पूछना है, क्षय रोग का जैसे लक्षण शुरू हो जी, तो क्या लक्षण होते हैं कि शुरू में पता चल जाए जिसकी उसका इलाज हो जाए? लक्षण ये होते हैं कि चेहरे पे भूरे और स्लेटी रंग के धब्बे हो जाते हैं, जो कि माथे पे और चीक्स पे, गालों पर, नाक पे, थोड़ी पे दिखते हैं। और इसका बचाव कर सकते हैं। अगर शुरू में आपको हो रहा है तो सबसे पहले तो आप त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलिए। अपने खुद से दवा की दुकान से लेके क्रीम न लगाएं, क्योंकि वो शुरू में ठीक कर देती है, बाद में उसको बढ़ा देती है। सनस्क्रीन का उपयोग जरूर करें। जैसे डॉक्टर साहब ये जानते हैं कि काफी लोगों को हो जाता है, जल्दी ठीक ही नहीं होता, कहीं कहीं दौड़ने धूपने पर भी नहीं ठीक होता। तो सर ऐसा कोई आपके पास कोई वहाँ बनारस में हमारे कोई इलाज हो तो आपके पास भेजें हम। जी, ऐसा इलाज है। पहले हम लोग 2-3 महीने कुछ दवाओं से कोशिश करते हैं। अगर दवाओं से आराम नहीं मिलता है तो आजकल कुछ उपचार होते हैं जिसको माइक्रो नीडलिंग कहते हैं, जो कि हम मुख्य तौर से झाई के लिए करते हैं। इसमें त्वचा को सुन करके एक मशीन द्वारा
उस मशीन उस पर चलाई जाती है, जिससे अंदर से वो ठीक होता है। ये 100% तो नहीं ठीक होता, लेकिन 80-90% तक ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक होने के बाद इसको दोबारा निकलने की चांसेस रहती हैं, इसलिए उसको कुछ अंतराल पे कराना पड़ता है। 6-6 महीने पे या साल में एक बार कराना पड़ता है, जिससे कि दोबारा न आए। जी जी ठीक है जी सर, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो गुरुजी सागर नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। मुश्ताक अहमद कदगांव जौनपुर से। अच्छा मुश्ताक जी, डॉक्टर नेहा शाह हैं हमारे साथ, आपका प्रश्न पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूध के साथ नमकीन चीज लेने से ये सफेद दाग हो जाता है, चर्म रोग होता है सफेद दाग? जी नहीं, अक्सर लोग मना करते हैं। हम बचपन से लेते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। नाश्ते के तो साथ दूध लेते हैं, नमकीन भी हो गया, दूध भी हो गया। हाँ, ये पूछने वाले थे तो क्या चाय के साथ नमकीन दूध तो घातक होगा, उसमें दूध मिला रहता है? वही तो डॉक्टर साहब कह रही हैं, जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं उसके बाद दूध ले लेते हैं सुबह, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा अच्छा। दूध में नमक मिला के तो हम नहीं पी सकते हैं। नहीं, जैसे नाश्ता नमकीन वमकीन ये सब किए उसके बाद दूध पी लिए तुरंत। हम बचपन से यही करते आ रहे हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा, तो हमको शंका था इसलिए हम हाँ, कुछ नहीं होता। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। हाँ अरे पांडुरंग जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हम मऊ से बोल रहे हैं, पीएन गुप्ता जो है। हाँ गुप्ता जी नमस्कार। एक हमारे बालक है जो उम्र लगभग 23 वर्ष है जी, और बाल को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं अपने जो है ना, हमेशा जो है। तो जरा इसे लिखिए, जरा बात कर लें। हेलो, बताइए। मेरा नाम सुमित जायसवाल है, मऊ से बोल रहा हूँ। मैम मेरा घर पे का बाल जो ऊपर का एरिया का है, हाँ। तो सारे यहाँ पर एक साथ नहीं जमते, जो छोटे छोटे वो टूट जाते हैं। आपने इसके लिए कभी किसी को दिखाया है? मैम अभी तक तो हमने किसी को नहीं दिखाया, वो घर पे ही तेल ला के मसाज वसाज करते हैं। तो मेरा सुझाव है कि या तो आप किसी को दिखा के या एक बार रक्त की जांच करा लें। मुख्य रूप से हमें हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 और विटामिन D3 देखना है। इनकी कमी से बाल कमजोर हो जाते हैं, तो अगर ये कम होंगे तो उनकी दवाई दी जाएगी। इसके अलावा क्या आपके पिताजी के बाल कम हैं या कमजोर हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ तो नहीं। जेनेटिक उन लोगों की अभी भी बाल हैं सर पे, उन लोग की एज 60 हो रही है। हाँ, अगर जेनेटिक नहीं है तो इस एज में अक्सर न्यूट्रिशनल होता है, मतलब खान पान की कमी से होता है। तो अपना खान पान ठीक करें, तेलीय पदार्थ और जंक फूड कम खाएं, हफ्ते में एक ही बार खाएं। बाकी दिन हरी साग सब्जी, फल फूल और दूध लें, पानी ज्यादा पिएं, और ये जो 3 जांच हमने आपको कराई है वो करा लें। मैम स्ट्रेस भी मैम इसका कॉज है क्या है? स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा कॉज है। सबसे पहले स्ट्रेस से बाल ही झड़ते हैं, तो आप सुबह आधी घंटा योगासन या मेडिटेशन करके उस स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। अच्छा मैम, घर पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं मसाज वसाज करके, तो ये भी फायदेमंद होगा? फायदेमंद होगा, लेकिन अगर आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, इन सब चीजों की कमी होगी, तो ब्लड सर्कुलेशन उसको बढ़ा नहीं पाएगा। अगर आपके में विटामिन B12 की कमी होगी तो आप ब्लड सर्कुलेशन से B12 तो नहीं बढ़ा पाएंगे ना। तो जांच कराना पहले जरूरी है। अगर आपके आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन से वो नहीं बढ़ेगा। थैंक यू मैम। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। आरोग्यम, अशोक चौहान नाम है। अशोक चौहान। कहाँ से बोल रहे हैं? मौनत भंजन से बोल रहे हैं। अच्छा, तो आपको कुछ पूछना है डॉक्टर से? हाँ पूछना है। पूछिए। बाल जो है सर बढ़ते नहीं है, छोटे छोटे या कितने भी महीने हो जाते, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, बड़े नहीं होते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, आपकी क्या उम्र होगी? उम्र होगी ये 43 इयर्स होगी। 43 इयर्स, 43 साल। अच्छा, ये कितने वर्ष से ऐसा हो रहा है? हो रहा है कम से कम 10 साल हो गए होंगे। अच्छा, तो क्या कोई बीमारी हुई थी आपको 10 साल पहले जिसके बाद ऐसा हुआ? अपने आप ही कटिंग कराते हैं ना, कटिंग कराते वो अपने आप ही कम हो गए, थोड़े छोटे छोटे लुप्त होने लगे धीरे धीरे। क्या गंजापन जैसा हो गया है? गंजापन नहीं हुआ है। अच्छा, बस बाल बढ़ते नहीं है? बाल बढ़ते हैं छोटे छोटे, कितने भी महीने रखो, दिन रखते हैं तो बाल बढ़ते नहीं है। अगर आप बाल बढ़ते नहीं है तो कुछ हेयर सीरम आते हैं जो कि बाल को बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ तेल जैसा हेयर सीरम आता है बाल में लगाने का, जिससे बाल थोड़ा जल्दी बढ़ने लगते हैं। और दूसरा, रक्त में कुछ डेफिशिएंसी होने से भी ये कम हो जाता है, जैसे कि आयरन, विटामिन B12 और विटामिन D3 की आप जांच करा लें। अगर ये कम होता है तो भी बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। मैम त्वचा जो है, जैसे त्वचा जो सर के ऊपर पूरा सर जो है पूरा फूल पक जाता है सर, पीठ हो, ये जो होता पीठ जो शरीर का जो पीछे का पीठ, उसके लिए हमें सामने से देखना पड़ेगा। आप किसी भी आसपास में त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिल लें। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो।
हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। हाँ सर, मैं रतिना त्रिपाठी कोटवा कबीलधारा सराय भोना से बोल रहा हूँ। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि ये मुझे बार बार हर साल मतलब ये जो घमौरी जो कहा जाता है ये हो जाता है बार बार, तो इसका क्या कारण होता है और इसका क्या उपचार होता है? घमौरी गर्मी और पसीने की वजह से होता है। आप कोशिश करें कि दिन में 2 बार स्नान कर लें। बहुत ज्यादा अगर तेज धूप में जा रहे हैं तो एक बार आके थोड़ा पंखे के नीचे बैठ जाएं। पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, उससे ये कम हो जाएगी। मैम, लेकिन इस साल तो मैं कहीं धूप में निकला ही नहीं, मैं तो पूरी तरह से घर पे ही था, कभी निकला ही नहीं, मतलब तभी भी। तो हो सकता है जो आपको घमौरी लग रही हो वो घमौरी ना हो, कुछ और हो, तो हमें सामने से देखना होगा। लेकिन मैंने तो किसी को दिखाया तो बोले कि घमौरी है, घर के लोगों को मैंने दिखाया। जैसे घर के लोग तो त्वचा रोग विशेषज्ञ नहीं होते ना। जी जी जी, अच्छा। और कोई मतलब प्रिकॉशन जिससे न हो कुछ? पहले तो हमें ये जानना है कि वो घमौरी है कि नहीं है। जी जी जी। नहीं तो आप एक बार त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर लें। अच्छा ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? अनिल कुमार पांडे, गुरसंडी, मिर्जापुर से। अच्छा, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से? आपको पूछिए। हाँ, ये पूछना है कि ये जो जुलपुत्तियाँ होती हैं जी, बहुत बड़ी बड़ी पूरे बदन में हो जाती है। हाँ। और पूरा बहुत तेज खजुली आता है, बहुत खजू आता है, ठीक नहीं होता, चट्टा चट्टा सर पर भी हो जाता है। जी, कब से हो रहा है आपको ये? और 2-3 साल से दवाई किए डॉक्टर साहब, ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, जो जुलपुत्ती होती है वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से होती है। इसको ठीक होने में काफी समय लगता है और अगर जो नॉर्मल दवाएं जो हम लोग देते हैं अगर उससे नहीं आराम मिलता है तो हमें थोड़ी हार्ड दवाएं देनी पड़ती हैं जी, जो कि रेडियो पे तो नहीं बताया जा सकता। तो आप किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिल लें। इसके अब इंजेक्शंस भी आते हैं जो कि लगते हैं महीने में 1 बार, जिसको लगवाने से ये कम हो जाता है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम। जी सर, मैं नहोरा जलालपुर जौनपुर से श्याम सुंदर सिंह बोल रहा था। अच्छा सिंह साहब, हमारे साथ डॉक्टर नेहा शाह हैं, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब को प्रणाम। प्रणाम सर, एक बाल मेरा झड़ रहा है सर, उसके लिए कोई उपाय? आप कितने वर्ष के हैं? सर नियर अबाउट 60। तो ये एजिंग के कारण आपके बाल झड़ रहे हैं? जी, उम्र के चलते? नहीं सर, हम तो जब 20 साल के थे तभी से झड़ना शुरू हो गया है। आपके पिताजी के भी बाल कम थे या कम हैं? नहीं सर, कम थे। तो ये जेनेटिक होता है, खासकर पुरुषों में पाया जाता है और धीमे धीमे बाल कम हो रहे हैं। अगर आपके अभी भी बाल हैं, गंजापन नहीं हुआ है, तब तो इसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर गंजापन हो गया है तो अब इस उम्र में कोई इलाज नहीं हो सकता। नहीं सर, बीच में नहीं है, अगल बगल है सर, बाल दाढ़ी है सब बहुत जबरदस्त। अच्छा। लेकिन सर पे बाल नहीं है सर। मेरा एक लड़का उसका बाल झड़ रहा है, 21-22 साल का है। हाँ, अगर आपके लड़के का भी बाल झड़ रहा है इसका मतलब आपकी फैमिली में ये जेनेटिक है। इसको हम लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। जी सर। और लड़के का भी बाल मतलब वो झड़ेगा 8-10 साल बाद, उसको डिले किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। हाँ, तो वो सर, किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिल लें। नॉर्मली हम लोग बायोटिन की दवाएं और कुछ बाल में लगाने का सीरम देते हैं जिससे ये कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ रक्त जांच करानी पड़ती है जिससे शरीर में कोई डेफिशिएंसी है या नहीं वो पता चल जाती है। जी सर, ओके सर, प्रणाम। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर नेहा शाह, झाई के बारे में हम श्रोताओं को जरूर और थोड़ा विस्तार से जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि आज का हमारा मुख्य विषय यही है। तो झाई होने के पीछे कौन से कारण होते हैं? झाई होने के पीछे मुख्य कारण है सूरज की किरणें, जिससे यूवी रेज निकलती हैं जो कि मेलानिन पिगमेंट को बढ़ाती है और झाई बढ़ाती है। फिर कुछ हार्मोनल कारण होते हैं। जो औरतें गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं उनमें झाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि झाई औरतों में गर्भ अवस्था के समय अक्सर शुरू होती है। इसके जेनेटिक कारण भी हैं। अगर आपके पिता को या माताजी को रही तो आपको रहने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा स्ट्रेस, खान पान और प्रदूषण से झाई बढ़ती है। अगर आपको ऑलरेडी झाई है या इसके सिम्टम्स हैं तो इन चीजों से ये बढ़ जाती है। तो झाई होने के कारण आपने बताए, झाई के कुछ प्रकार भी होते हैं? जी, झाई 3 प्रकार की होती है। सेंट्रोफेशियल मतलब माथा, ऊपर होंठ, नाक और थोड़ी। मैलर मतलब मुख्य रूप से गालों के ऊपर। और मैंडिबुलर मुख्य रूप से जबड़े के जगह दिखाई देती। मैंडिबुलर इसमें सबसे प्राय कम दिखती है, बाकी दोनों ज्यादा दिखती है। तो झाई होने के कारण हो गए, लक्षण हो गए, उसके प्रकार हो गए। यदि हम बचाव की बात करें
तो झाई से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? झाई से बचने का सबसे आसान और सबसे जरूरी तरीका है सनस्क्रीन का उपयोग। हमें अपने बच्चों को भी सनस्क्रीन की आदत डालनी चाहिए जब से वो स्कूल जाना शुरू करें। धूप के समय हर 3-3 घंटे पे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का, जो कि UVA UVB दोनों से प्रोटेक्शन दे, उसको जरूर लगाएं। सनस्क्रीन को लगाने का तरीका ये है कि जितनी लंबी आपकी उंगली है उतनी सनस्क्रीन चेहरे पे लगेगी। धूप में सिर्फ सनस्क्रीन पूरा 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है, तो धूप में जाएं तो कैप, चश्मा या स्कार्फ का यूज करें। और योग और व्यायाम से भी अगर आप निरंतर करते हैं तो ये कम होती है। झाई का इलाज करना हो तो किस तरह से होता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको झाई हो तो आप दवा की दुकान पे जाके खुद से क्रीम लेके न लगाएं। वो ठीक करने की जगह उसको और खराब कर देती है। आप किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ को ही संपर्क करें। शुरू में हम लोग कुछ दवाएं जैसे ट्रांएग्जामिक एसिड लो डोज में और कुछ क्रीम्स देते हैं, हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, ऐसी डीपिगमेंटिंग क्रीम्स आती हैं जो कि झाई को ठीक करती है। अगर झाई इससे नहीं ठीक होती है तो आजकल कुछ नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि केमिकल पीलिंग, माइक्रो नीडलिंग या NDR क्यूसिश लेजर, जिससे कि झाई कम हो जाती है। झाई कम होने के बाद भी इसका दोबारा आने के चांसेस रहते हैं, जिससे ट्रीटमेंट को मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेनेंस भी झाई का उतना ही जरूरी है। डॉक्टर नेहा शाह, एक बड़ा ही मजेदार प्रश्न मन में आ रहा है। आजकल नई पीढ़ी में ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि चाहे वो युवा हों, वयस्क हों, लड़कियां हों, लड़के हों, बालों को अलग अलग तरह के रंग से रंगवा लेते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? बालों को किसी भी प्रकार से आप कुछ भी करें, या आप रंगाएं, या आप केराटिन करें, या आप हेयर बोटॉक्स करें, या आप स्मूथनिंग करें, या आप पर्मिंग करें, आप जो भी कर रहे हैं अपने नेचुरल बाल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो नुकसान पहुंचाता है, उसको कमजोर कर देता है, उसको ड्राई कर देता है और बाल झड़ने लगते हैं। चाहे आपको कोई कितना भी बताए, कोई भी प्रोटीन लगा के अगर हम उसके ऊपर हीट लगा देंगे तो वो आपके बालों को कमजोर कर देगा। तो इस प्रकार की कोई भी चीज आपको नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर आपको अपने प्रोफेशन के अंतर्गत ये आपको करना ही पड़ता है तो आप साल में एक बार करें। उसके बाद अपने बालों का खास ख्याल रखें और अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, जिससे बाल कमजोर ना हो पाए। कुछ लोगों को ये भी देखा है कि किसी के बाल घुंघराले हैं तो वो उनको स्ट्रेट कराना चाहता है, किसी के सीधे हैं तो उसको घुंघराला कराना चाहता है। तो ये भी कितना ठीक है? ये तो दुनिया की रीत है कि हमें जो मिलता है हम उससे संतुष्ट नहीं है। तो जिसको कर्ली मिलता है उसको लगता है मेरे ऊपर स्ट्रेट ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये उचित तो नहीं है, इससे बाल को हार्म तो पड़ता ही है, वो नुकसान पहुंचता है और बाल कमजोर हो जाते हैं। फिर भी आप कभी कभार करा सकते हैं। ध्यान रखें जब भी आप स्ट्रेटनिंग करें सीरम लगा के ही करें और खास ध्यान रखें कि आपका पोषण अच्छा हो रहा हो। और फिर भी अगर बाल झड़ रहे हों तो शुरू में ही त्वचा रोग विशेषज्ञ की सलाह ले ले, ताकि वो कुछ आपको हेयर सीरम्स या कुछ टैबलेट्स दे सके, जिससे कि कुछ समय तक के लिए उसको रोका जा सके। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी और बड़ी उपयोगी बातचीत हुई। श्रोताओं को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। आपसे विदा लें इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं। कौन सा गीत है? रजनीगंधा फूल तुम्हारे। हाँ। क्या बात है। तो रजनीगंधा फिल्म का ही ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज है। तो हम आपको ये गाना सुनवा देते हैं। और अब त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा शाह को धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह आरोग्यम फिर प्रसारित होगा, फिर हम आपके साथ होंगे। एक नया विषय होगा और एक नए विशेषज्ञ को भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन रहते हैं सपने उनके। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी